जब शुरुआत की थी उनका एक ब्रांड होता था विमल कपड़ों का, एंड इट वाज ओनली विमल, राइट। उसकी एडवर्टाइजमेंट रहती थी ओनली विमल। अगर वो उसी के अंदर रहते तो आज सिर्फ वो कपड़ों में होते। आज के दिन पे वो पेट्रोकेमिकल से लेके, गुवाहाटी में भी मैं निकला था तो देखा रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस के ट्रेंड्स के शूज भी हैं। यानी कि द पॉइंट इज, आपको एक चीज सोच के चलनी है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए थे और हैं, आज के दिन पे भी वो नई चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आज के दिन पे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, स्कूटर से लेके, कार से लेके, बसेस से लेके सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है। कभी किसने सोचा था कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी? कभी सोचा था? दैट इज समथिंग व्हिच वी नेवर एवर थॉट। पर एक चीज देखो कि आज के दिन पे सब दुनिया को पता है, इंडिया में भी लोग कह रहे हैं कि 2030 तक मेजॉरिटी इंडिया के अंदर जो व्हीकल्स चलेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। कितना बड़ा बदलाव है। वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल के ऊपर। और आप सोच सकते हो जो पिछले 50 साल या 60 साल से जो ट्रेंड रहा है, आने वाले 7 साल के अंदर वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यानी कि होगा क्या कि इतना बड़ा चेंज आएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर बड़े से बड़े कंपनीज अपने आप को चेंज कर रही हैं फॉर द फ्यूचर, आपको भी अपनी लाइफ को जब चेंज करना है तो आपको अपने अंदर चेंज लाना है। तो क्या चेंज लाने के लिए तैयार हो? चेंज लाना आसान नहीं होगा। चेंज लाने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आज लेके जाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे दिन रात, और इसके बारे में सोचते रहेंगे, जो स्टेप्स आपको बताए जाएंगे उनके बारे में सोचते रहेंगे, तभी आप चेंज ला सकेंगे। देखिए, आप में से बहुत लोग हैं जो वेस्टीज में नए हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो वेस्टीज मत करो। हम आपको कोई सपना नहीं बेचते, हम आपको एक रास्ता दिखाते हैं जो सफलता की ओर जाता है। शायद वेस्टीज एक वो वैसी कंपनी है जो सिंपल साफ बोलती है कि अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो और कोई काम करो, शायद ड्रग स्मगलिंग कर लो, बैंक रॉबरी कर लो, कुछ कर लो, बट अगर लाइफ लॉन्ग आप अपने लिए एक स्टेबल इनकम पानी है और एक रेजिडुअल इनकम पानी है कि जब आप काम ना भी कर सके तब भी आपको इनकम आए, और आपके बाद आपने जो बिजनेस बिल्ड किया वो आपकी फैमिली को मिले और फैमिली को भी इनकम मिले, तब जाके वेस्टीज को करना बहुत जरूरी है। ये अपने माइंड में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? नौकरी, राइट? एवरीबडी रन्स आफ्टर अ जॉब। जॉब में क्या होता है? आपने 35 साल काम किया और जिस दिन आप रिटायर हुए, आपके 35 इयर्स के काम का फायदा आपके बच्चों को मिलता है। योर चिल्ड्रन हैव गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। पॉइंट यह है कि वेस्टीज के अंदर जब आप बिजनेस बिल्ड करते हो, और पॉइंट एक जो मैं इंपॉर्टेंट आप सबको कहना चाहूंगा कि वेस्टीज ही क्यों? क्योंकि वेस्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को हिस्टोरिकली प्रूव कर चुकी है, राइट? 19 long years, we are into the 20th year now. 19 साल के अंदर वेस्टीज ने इंडिया में और बाकी कंट्रीज में अपने आप को प्रूव किया है। वर्ल्ड ओवर अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, दुनिया में बिल्कुल कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने 10 साल से ज्यादा अपने आप को ऑपरेट कर सकी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वेस्टीज ने अगर 19 साल हो गए और 8 देशों में है, एंड अवर फ्यूचर प्लानिंग फॉर 2030 इज रेडी।
मैं जो आपको पॉइंट कहना चाहता हूं कि वो पॉइंट ये है कि आपका फ्यूचर वेस्टीज में सेफ रहेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेस्टीज इज अ वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज बहुत आएंगी, कोई कहेगी हमारा राइस ब्रांड 10 रुपए सस्ता है, कोई कहेगा हमारा, राइट। एंड बिलीव मी, जितने नए लोग हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, इस तरह की कंपनीज में कभी मत फंसना। आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर 35 लॉन्ग इयर्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 35 साल अगर मैं इस इंडस्ट्री में लगा चुका हूं तो मेरी उम्र कितनी होगी, खबरदार किसी ने बताई। पॉइंट जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर पिछले 27 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। 27 साल के अंदर कभी बकरी का प्लान आया, कभी मोबाइल का प्लान आया, कभी फेसबुक के ऊपर क्लिक करने का प्लान आया, और आज सुबह आती बारी जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो ये पता चला कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी जो लोगों को काम देती थी क्या यूट्यूब पे लाइक करना या रिव्यू डालना, और उन्होंने लोगों का क्रिप्टो करेंसी के अंदर 700 करोड़ रुपया लेके भाग गए। बिलीव मी, नए लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन चीजों से सावधान, अपने सीनियर्स की बात सुनिए, क्योंकि आपके सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस है कि ऐसी इतनी कंपनीज आएंगी जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगी, क्योंकि आपको अभी इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, शायद आप फंस सकेंगे। बट वेस्टीज के अंदर आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या रहता है? इट इज अ कंपनी विच इज प्रूवन। 19 साल से ज्यादा वी हैव बीन वर्किंग एब्सोल्युटली स्टेबली। कोविड जैसी मेजर प्रॉब्लम अगर इस वर्ल्ड में भी आई, बाकी सब कंपनीज को प्रॉब्लम थी, पे आउट हो नहीं सक रहा था, प्रोडक्ट्स लोगों को दे नहीं सक रहे थे, दुनिया के सारे बिजनेस बंद थे, सब रेस्टोरेंट, बसेस, एयरलाइंस, ट्रेन, सब कुछ बंद था, ग्रोसरी शॉप्स बंद थी, सबकी इनकम थी जीरो। बट वेस्टीज के अंदर तब भी हमारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे और हमारा सिस्टम तब भी चल रहा था। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, सोचने की हिम्मत तो करो। जब आप अपने लिए सोचते हो कि आपको कैसा कैरियर चाहिए, कैसी स्टेबिलिटी चाहिए, अगर कोई कंपनी कोविड के अंदर भी नीचे नहीं गिरी, सिर्फ ऊपर गई, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज मैं प्रोग्राम आप लोगों के लिए करना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम्स, जिसको मैंने अभी लॉन्च किया है, कॉल्ड मास्टर द चेंज। हमेशा एक चीज का आप ख्याल रखिए कि जो मैं हमेशा कहता हूं, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। कि जिंदगी के अंदर स्थिर चीज, स्टेबल चीज सिर्फ एक है, वो है बदलाव। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। आज से 10 साल पहले कभी सोचा था कि आपके फोन के ऊपर कैमरा होगा? नहीं। कभी सोचा था आपके फोन के अंदर आप गाने सुन सकोगे? कभी आपने सोचा था कि फोन के ऊपर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकोगे? कभी आपने सोचा था कि आपके फोन के ऊपर आप जो है गूगल मैप से डिस्टेंस कवर कर सकोगे? राइट? पॉइंट इज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे टेक्नोलॉजी कितना चेंज कर रही है लाइफ के अंदर, उसी तरह हर रोज एक नया चेंज आता है। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है इस ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने साथ नए लोग लेके आ रहे हो जिनको आपको चेंज करना है, इस सिस्टम में लाना है। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर चुके हो,
तो कई बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपसे नाराज होकर आपके बिजनेस को छोड़ के और कहीं चला जाएगा। दैट इज ऑल्सो चेंज। अगर आप सोचोगे कि आप बिल्कुल स्टेबल बन चुके हो, मेरा नेटवर्क विल एब्सोल्युटली सॉलिड, मेरा चेक बनता रहेगा, शायद कुछ ना कुछ झटका आएगा और वो बिजनेस आपका नीचे बढ़ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि शायद आपने चेंज को पहले नहीं पहचाना। आपने नोकिया का नाम सुना? One time it was the largest phone manufacturing company in the world. दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन किसने बनाया? मोटरोला। ईमेल फोन के ऊपर किसने दी? ब्लैकबेरी। आज के दिन पे वो कंपनीज कहां हैं? इट डज नॉट मीन कि अगर आप एक बड़े लेवल पे हो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस वुमेन, जो आपने अपने लिए सोच के रखना है कि चेंज होता रहेगा। आपका लॉयलिस्ट से लॉयलिस्ट डाउनलाइन शायद आपसे नाराज होकर आपकी कंपनी को छोड़ दे। राइट? एनीथिंग कैन हैपन। बट पॉइंट है कि उन लोगों के लिए नहीं होता जो चेंज के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एप्पल हर साल अपना नया मॉडल लॉन्च करता है। हर साल सैमसंग अपना नया लॉन्च करता है। अगर एप्पल लॉन्च करना बंद कर देगा और सैमसंग लॉन्च करता रहे तो एप्पल की मार्केट खत्म। पॉइंट इज, इसी तरह आपको एक चीज सोच के चलना है कि आपके बिजनेस को बंद होने के लिए आपने कंफर्टेबली नहीं बैठना, आपने हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना। तो एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा कि क्या चेंज के लिए तैयार हो? यस। वंडरफुल। सो लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। एक चीज हमेशा रेडी रखिए कि ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। आज अगर वेस्टीज इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी बन सकी है, इसलिए बन सकी है बिकॉज वेस्टीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज फ्यूचर रेडी। व्हाट रेडी? व्हाट रेडी? फ्यूचर रेडी। व्हाई? बिकॉज हमें पता है वर्ल्ड चेंज होगा। हमें पता है हर चीज में बदलाव आएगा। अगर कंपनी अपने आप को रेडी ना रखे चेंज के लिए तो शायद वेस्टीज भी आज पुरानी कंपनी हो जाती। Why we are constantly growing? Because we are ready for the change. मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। Excuse me. Yep. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोट उतारता हूं लोग ताली क्यों बजाते हैं। चिंता मत करो, और कुछ नहीं उतारूंगा। मेरा हमेशा एक कहना होता है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी है। और दूसरी चीज मैं जो हमेशा कहता हूं वो ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस चीज में सफल होता है जिसको वो प्यार करता है। राइट? इस दुनिया में एक भी व्यक्ति उस चीज में कभी सफल नहीं हुआ जिसको वो नफरत करता है। एंड बिलीव मी, मैं किस चीज से प्यार करता हूं? नंबर 1 अपने काम से, और नंबर 2 जब हमारे काम से लोगों की लाइफ चेंज होती है, दैट इज समथिंग जो मेरे को खुशी देती है। सो इसीलिए ट्रेनिंग के अंदर मैं आराम से कर सकूं, आपको भरपूर एजुकेशन दे सकूं जिसकी सोच के साथ आप लोगों की लाइफ चेंज हो। दैट इज माय हैप्पीनेस एंड दैट इज माय एंजॉयमेंट व्हिच आई डू। सो जो मैं आपसे पॉइंट कह रहा था कि चेंज को आपने समझने की कोशिश जरूर क्यों करनी है, बिकॉज एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम भी इसको देखते हैं। मुझे याद है कि हमारा ईयर था 2011। 2011 में वेस्टीज का एनुअल टर्नओवर था जस्ट 50 करोड़। राइट? तो हमने 2011 में सोचना शुरू किया कि 2020 में वेस्टीज हम कितना बिजनेस करें। तो 2011 के अंदर जब हमारा 50 करोड़ बिजनेस था तो हमने अपने लिए टारगेट बनाया कि 2020 में हम 5000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। राइट?
जब हमने सोचा अपने लिए 5,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, तो हमने सोचना शुरू किया कि इंडिया 2020 में कैसा होगा। जब हमने सोचना शुरू किया कि इंडिया 2020 में कैसा होगा, तो हमने एक बात देखी कि 2020 के अंदर 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र होगी 35 ईयर्स से कम। यहां से 35 ईयर्स से कम एज में कितने लोग हैं? आई एम अबाउट 35, so I can't raise my hand. थैंक यू सो मच। राइट, जो हमने उस टाइम पे प्लान किया कि 2011 के अंदर अगर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 ईयर से कम होगी, यानी कि इंडिया एक यंग नेशन होगा। तो यंग लोगों को क्या चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी। यंग पीपल आर टेक सेवी, तो वो वेबसाइट कैसे ऑपरेट करेंगे, एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। उससे पहले हमारा बिजनेस क्या होता था? वी वर टोटली इनटू हेल्थ केयर। प्रोडक्ट्स की हमारी पैकेजिंग होती थी बहुत सीरियस। अगर स्पिरुलिना था तो स्पिरुलिना के लेबल के ऊपर स्पिरुलिना की फोटो लगी होती थी, नोनी की बोतल के ऊपर नोनी फ्रूट की फोटोग्राफ लगी होती थी। हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स 3 होते थे इनफैक्ट, ग्लूकोसामाइन, हमारा स्पाइरुलिना एंड नोनी। हर कोई आदमी जब वेस्टीज में ज्वाइन करता था तो वो 2 प्रोडक्ट तो 100% खरीदता था। कौन सा? स्पाइरुलिना एंड नोनी। सेट था वो। और उस टाइम तक हो क्या गया था, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी इतनी फिनोमिनल है, तभी हम इतनी बड़ी कंपनी बन सके। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो हम इतने देर तक चल नहीं सकते। राइट, तो उस टाइम पे होता क्या था कि मेजॉरिटी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो किसी के पास भी जाते थे, उनसे पूछते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का आदमी नहीं। राइट, पॉइंट ये था कि हर कोई आदमी ढूंढता था पेशेंट्स को। Why? बिकॉज उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना फेथ था कि किसी को भी देंगे उसको इफेक्ट तो जरूर आएगा, एंड दे विल बिकम अवर कस्टमर्स एंड लेटर दे विल बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप मानोगे नहीं, कई बार मेरे साथ क्या होता था कि मैं रात को सो रहा होता था, 12:30 बजे फोन आता था, हेलो भाई साहब। मैं कहता था यस सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है। तो मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? तो यानी कि अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आया और उन्होंने कहा मेरे पास पेशेंट है, तो वो क्या बन गया? तो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस। तो आदमी बोलता था सर ऐसा है कि जो मेरे पास पेशेंट है वो 15 साल से बीमार है, उसको बहुत बीमारियां हैं, दुनिया भर के डॉक्टर्स ने कहा है वो 3 महीने जिंदा रहेगा, आप बताओ मैं क्या दूं? मैं उसको कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। यानी कि द पॉइंट इज कि हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं व्हिच आर वेरी वेरी इफेक्टिव, बट दे आर नॉट मेडिसिन्स। अगर डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सके तो क्या हमारे प्रोडक्ट उसको ठीक है बेनिफिट दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, बट वी कैन नॉट ऑफर मिराकुलस क्योर्स। सो लोगों का वो थॉट प्रोसेस था। तो हमने सोचा कि अगर 2020 तक आते हुए सब कोई लोग यही सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनको बीमारियां हैं, तो तब तक तो 2020 के अंदर हमारा बिजनेस कम चला जाएगा। क्यों? 35 इयर्स एंड यंग के सोचेंगे, ये 40 या 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको बीमारियां हैं उनके लिए ही वेस्टीज है, यानी कि हम बिजनेस नहीं बढ़ा सकेंगे। तो आप मानेंगे नहीं, हमने अपना एंटायर थॉट प्रोसेस क्या किया? चेंज। क्या किया? क्या किया? यानी कि 2004 से लेकर 2011 तक 7 साल वी वर सुपर सक्सेसफुल कंपनी। We were growing at a cumulative average growth rate of 135%, यानी कि हर साल हम 135% की एवरेज ग्रोथ ले रहे थे। अगर उस ग्रोथ को सोच के अगर आदमी कहे कि वक्त के आते हुए मेरे को अपने आप को चेंज क्यों करना है, वी आर ग्रोइंग सो वेल, तो शायद आगे आने वाले टाइम में जब हम चेंज के लिए रेडी ना होते तो हम ग्रो ना कर सकते। यही आपके साथ हो सकता है।
जब आपके नेटवर्क में वॉल्यूम्स फिनोमिनल आ रही हैं, आपका चेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी, क्योंकि अगर आप फ्यूचर रेडी नहीं होंगे, आने वाले वक्त के लिए अपने नेटवर्क को नहीं बिल्ड करेंगे, अपने बिजनेस को नहीं बिल्ड करेंगे, आगे आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं थे। तो 2011 के अंदर हमने क्या करना शुरू किया? हमने काम करना शुरू किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यंग बॉयज, यंग गर्ल्स की फोटोग्राफ डाली ताकि उनको लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए भी है। हमने अपने प्रोडक्ट कैटलॉग चेंज की, अपनी वेबसाइट चेंज की। वेस्टीज वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, राइट? वी ब्रॉट ऑल दोस चेंजेस। हमने ट्रूमैन एज ए कैटेगरी लॉन्च की, हमने एश्योर नेचुरल लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, हमने मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, हमने प्रोडक्ट्स और बेहतर लेके आए, हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने शुरू किए, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स करने शुरू किए। 2011 में हमारा टारगेट कितना था? 5,000 करोड़। और 2014 में क्या हुआ भाइयों? मोदी जी आए, राइट? एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। क्या किया? मेक इन इंडिया। कंपनी जो 2020 को टारगेट में लेके चल रही है, आपके साथ भी ये होगा। जो आप टारगेट को लेके चल रहे हैं, रास्ते में मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एक स्टेप है कॉल्ड रिमूव ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स यानी कि काम करने में जो आपको दिक्कत आती है, उस ऑब्स्टिकल्स को कैसे आपने बदलना है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तब भी आपके नेटवर्क में हो सकता है, उसको लिए रेडी कैसे रहना है। जब उन्होंने मेक इन इंडिया किया तो हमारी सारी एश्योर कैटेगरी बनती थी थाईलैंड में, मिलेट ग्रुप ऑफ जापान के प्लांट में। हमारी इंपोर्ट्स बंद। व्हाई? मेक इन इंडिया यू कैन नॉट इंपोर्ट। रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्टेड थे वो आने बंद हो गए। हमने क्या किया? इमीडिएटली अपना R&D सेंटर खोला, जितने प्रोडक्ट्स थे उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू की और उनको मेक इन इंडिया करना शुरू कर दिया। ठीक, कुछ साल अच्छा चला, वी वर ग्रोइंग। फिर एक दिन रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पे आए, उन्होंने कहा मित्रों 1,000 और 5,000 के नोट कल सुबह से बंद। Look, I'm talking about business के अंदर जो challenges आते हैं। जिस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुई, we were doing 72 करोड़ रुपीस सेल्स पर मंथ और हमारी सेल गिर के आ गई 47 करोड़। कैन यू बिलीव? 47 से फिर से 72 करोड़ जाने पे हमें 1 साल लगा। कि अगर हम छोड़ देते अब तो सेल नीचे आ गई, क्या होता? तो होता क्या, और नीचे चले जाते। पॉइंट इज यू हैव गॉट टू बी रेडी फॉर द चेंज। हम वहां से बाहर निकले थे, फिर आ गया GST, राइट? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़े। जो 13 इयर्स तक वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस नहीं बढ़ाई थी, उस टाइम पे हमें प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ी। उससे क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट महंगे कर दिए हैं। चैलेंजेस, बट दीज आर द चेंजेस जो आपको करने हैं। हमने वो सब किया। 2011 में जो हमारा टर्नओवर 50 करोड़ था, 2020 में जब हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। Ladies and gentlemen, the only constant in life is change. अगर आप लोग सोचते हो कि आज के दिन में वेस्टीज इतनी बड़ी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी इतने चैलेंजेस आते हैं, वो तभी ग्रो करती रहती है बिकॉज इट इज रेडी फॉर द चेंज। एंड आप लोगों को भी हमेशा अपने नेटवर्क में चेंज लाने के लिए रेडी रहना है। सो टेकिंग यू फर्दर है, आज के इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए